5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है। आज तेलंगाना की 119 और राजस्थान की 199 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। ऐसे में दोनों राज्यों की क्या स्थिति है, इस पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी नीरज अमरनाथ जी। जी 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 बिल्कुल प्रिया जी, देखिए मैं बताना चाहूंगा कि 5 राज्यों में रण बच चुका है चुनाव का, और ऐसे में 3 राज्यों का चुनाव अधिकांश समाप्त हो चुका है, मिजोरम और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का। अब मध्य प्रदेश में मामा शिवराज सिंह चौहान दूसरी बार फिर वापसी सत्ता में करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो मतदाता 11 तारीख का तारीख क्लियर करेगा। लेकिन आज 2 राज्यों में चुनाव मतदान किए जा रहे हैं, राजस्थान और तेलंगाना में। एक तरफ जहां राजस्थान में वसुंधरा राजे की कुर्सी दांव पर लगी हुई है, वहीं पर तेलंगाना में भी के चंद्रशेखर राव की भी कुर्सी दांव पर लगी हुई है। अभी ये देखना होगा कि दोनों राज्यों में ये दोनों पार्टियां फिर से वापसी करती हैं या नहीं करती हैं। लेकिन जिस हिसाब से आज सुबह से मतदान शुरू हुआ और उसके बाद राजस्थान में चित्तौड़गढ़ और पुष्कर में ईवीएम मशीन में खराब होने की समस्याएं सामने आई, जिससे वहां पे मतदान थोड़ी देर के लिए रुका। इससे मतलब क्या, उस 9 बजे तक का अगर हम आपको आंकड़ा बताएं तो करीब मेरे पास जो आंकड़े हैं वो 6.6% से ज़्यादा मतदान नहीं हो पाए थे। हालांकि अब 12 बज रहे हैं तो ये आंकड़े बढ़ गए हैं काफ़ी। लेकिन ईवीएम मशीन खराब होने से यहाँ पर पार्टी बूथों में विपक्ष से लेकर के सत्ताधारी सरकार दोनों के बीच में जरूर थोड़ा गुस्सा नाराजगी देखने को मिला था, लेकिन अब सब सही चल रहा है। और अगर हम बात करें राजस्थान के पूरे समावेश चुनावी माहौल पर, तो राजस्थान में वसुंधरा राजे को लेकर के वहां की महारानी कहा जाता है वसुंधरा राजे को, चूंकि वहां की मुख्यमंत्री हैं। वहां की लोकल जनता उनसे खुश है या नहीं खुश है, लेकिन इस पे आपने देखा भी होगा कि अभी बहुत सारे डिबेट हुए थे, बहस हुए थे कि वसुंधरा राजे के गवर्नेंस से, उनके कार्यकाल से वहां की जनता संतुष्ट नहीं है। नेता एलिगेशन भी लगा रहे थे। लेकिन सचिन पायलट, कांग्रेस की मौजूदगी इस बार ज्यादा समझी जा रही है, क्योंकि वहां पे महारानी दिया कुमारी भी है, राजकुमारी दिया कुमारी भी, जो बीजेपी से विधायक थी, और इस बार वे चुनाव भले नहीं लड़ रही हैं, लेकिन वो खुल करके बीजेपी का सपोर्ट कर रही हैं। मैं अगर तेलंगाना पे बात करूं तो हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे सहयोगी शत्रुघ्न कुशवाहा सर हैं। शत्रुघ्न सर, एक चीज है कि तेलंगाना का जो चुनावी बिसात है वो, चूंकि वहां से असदुद्दीन ओवैसी आते हैं, और चुनावी सभा के दौरान जिस हिसाब से पॉलिटिकल पार्टियां मंच पर जाकर के रैली करके हिंदू मुस्लिम, और उसके बाद जिस हिसाब से आपने सुना होगा कि सीएम योगी ने यूपी से जाकर के वहां पे बोलते हैं कि निजामों ने जैसे छोड़ना वैसा, मतलब कि इस तरीके का मतलब जो बयान है भारतीय राजनीति में, ये सारी चीजें मुझे जहां तक लगता है कि बीजेपी के लिए एक बैड फैक्टर हो सकता है। आप किस हद तक इस चीज को मानते हैं? नीरज जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। जो जिस तरह से योगी के बयान किया या अमित शाह की जो बयानबाजी आ रही है, कुछ इस तरह के आरएसएस के नेताओं के जो बयान आ रहे हैं, उस हिसाब से ऐसा लगता है कि बीजेपी को ये नुकसान ही पहुंचाएंगे। वैसे ही मुस्लिम मतदाता बीजेपी से भागी हुई है, बिल्कुल, और इस तरह के बयानबाजी से मुस्लिम मतदाता और भागेगा। वैसी एक मुस्लिम समुदायों के बीच, स्पेशली अगर हम तेलंगाना राज्य की बात करें तो एक अच्छी पैठ रखने वाले नेता हैं जी। वैसी की कुछ बातें जो हैं, जो उनके मुस्लिम समाज को काफ़ी अपने आप को सिक्योर महसूस कराने वाली होती हैं। इसी बीच योगी का ये बयान आने के बाद कि आपको हम छोड़ के जाना पड़ेगा, ये बीजेपी को काफ़ी नुकसान करेगा। ये बात है, ये वाकई में बहुत दिलचस्प बातें हैं कि जिस हिसाब से यूपी के मुखिया तेलंगाना में जाकर के इस तरीके से वहां के वैसे के गढ़ में जाकर के इस तरीके से बात बोलते हैं, तो चुनावी माहौल में इस तरीके का मतदाताओं पर असर जरूर पड़ता है। लेकिन मैं शत्रुघ्न सर आपसे एक चीज और सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या इस बार जिस हिसाब से राजस्थान का जो चुनावी विसात है, उसमें वसुंधरा राजे का वापसी कितना हद तक मुमकिन है? चूंकि लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इस बार राजस्थान के रेगिस्तान में कमल नहीं खिलने वाला है, तो क्या पंजाब इस बार हाथ मार पाएगा? देखिए, जहां तक नीरज जी मेरा ख्याल है, जो चुनावी समीक्षा और लोगों द्वारा किया गया है, देखिए हमारे देश का, भारत का सबसे के क्षेत्रफल के एरिया में सबसे बड़ा राज्य माना जाता है राजस्थान जी सर। और पिछले चुनाव में 162 सीट भाजपा लाई थी, 199 में 162 सीट भाजपा लाई थी, और 21 सीट कांग्रेस ने लाई थी, बीएसपी 3 सीट लाई थी।
लेकिन जहां तक इस समय जो माहौल चल रहा है, बीजेपी के एंटी माहौल राजस्थान में काफी चलाए गए। इस नाते उम्मीद है कि सचिन पायलट का जादू कुछ काम करेगा, बीजेपी में कुछ डाउन होंगे, मतलब बीजेपी इस बार डाउन होगी। तो इस तरीके से मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो राजस्थान के टोटल 199 सीटों पर और तेलंगाना के 119 सीटों पर मतदान किए जा रहे हैं। लेकिन ये देखना होगा कि 11 तारीख को ये जब सारे चुनाव के नतीजे, मतदान के नतीजे जब नतीजे में तब्दील होंगे तो किस पार्टी का कमल खिलेगा, किस पार्टी का पंजा हाथ निकल करके आएगा और क्या पार्टी कितना बढ़त कर पा रही है, ये सारी चीजें 11 दिसंबर को क्लियर होगा। लेकिन 12 बजे तक एक बार मैं अपने दर्शकों को फिर बता दूं कि 12 बजे तक का जो आंकड़ा है तेलंगाना और राजस्थान के चुनाव में, वो इस वक्त 25% के ऊपर पहुंच गया है।